पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी। ये जो शख्स अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ पानी पानी मांग रहा है, ये वही शख्स था जिसने मासूम बच्चे को जमीन पर 8 बार पटका। जिसने भी वो वीडियो देखा उसकी रूह तक कांप गई। वो ये सोचने पर मजबूर हुआ कि इतना निर्दयी, इतना निर्मम कोई कैसे हो सकता है कि एक मासूम 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक कर मार डालता है। जिसका सीसीटीवी वीडियो जब सामने आया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। आज उसी पूरी घटनाक्रम पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। सवाल बहुत बड़ा है, हम आखिरकार किस दिशा की ओर जा रहे हैं? समाज में इतनी कुरीतियां फैल गई हैं कि प्रेम प्रसंग के लिए, किसी को पाने की चाहत के लिए इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है कि वो एक मासूम बच्चे को टॉफी खिलाने के बहाने पटक पटक कर मार देता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो 8 बार उस मासूम बच्चे को पटकता है। मासूम बच्चे को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि जिस टॉफी खिलाने के बहाने ये मुझे ले जा रहा है, ये मेरी अंतिम यात्रा होगी। उस मां को भी शायद नहीं पता होगा कि जिसके हाथों में मैं अपने लाल को थमाने जा रही हूं, वो उसका काल बन जाएगा। ये जरा वीडियो आप देखिए और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि देश में किस तरीके के हालात पैदा होते जा रहे हैं। हमने कई तरह खबरें आपको दिखाई और कई तरह की चीजें हमने देखी हैं, लेकिन समाज इतना क्रूर होता जा रहा है। और जब इस बारे में उससे सवाल पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका बेतुका सा जवाब भी सामने आया है। वो जरा बेतुका जवाब सुनिए, फिर मां के बयान को भी दिखाएंगे, सुनाएंगे और किस तरीके से एनकाउंटर के बाद इसको अरेस्ट किया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मेरी सर बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो क्यों मारा तूने फिर उसको? ये सवाल आप लड़की से कर लेना हैं? ये सवाल लड़की से करना। वे आप बच्चों ने मारा लड़का तो साले इस तरह से जानवरों को भी नहीं कोई मारता। ये कह रहा है कि मां से जाके पूछिए, भले ही कुछ भी रहा हो, जांच होगी, तफ्तीश होगी, प्रेम प्रसंग भी रहा हो। क्योंकि वो जो महिला है वो आगे बताती है कि उसका परिवार जो है बिखर गया था, उसके घर से सास ससुर मारपीट करते थे, वो यहीं रहती थी अपने बच्चे के साथ। तब उसके पति के बुआ के बेटे, यानी रिश्ते में देवर लगता था, जो शख्स पानी पानी मांग रहा है, इसका नाम विराज उर्फ जितेंद्र है। इस शख्स को जरा गौर से देख लीजिए। ये उसका देवर लगता था और बार बार उसे शादी के लिए फोर्स कर रहा था, ऐसा उस महिला का आरोप है। जरा उस महिला का भी बयान सुन लीजिए, फिर आगे थोड़ी बहुत कहानी स्पष्ट होगी। सुनिए जरा। उनसे बोला शादी कर लो, हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना। तो यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू दे दिया, मैंने कहा अपना ही तो बाहर ही तो ले जा रहा है। उसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। सुन रहे हैं आप? मतलब शादी से इनकार कर देना, मनुष्य किस तरीके से जानवर होता चला जा रहा है। क्या यह कलयुग की शुरुआत है या उसके शुरुआती लक्षण है? अभी क्या इससे और भी बुरे दिन हमें देखने हैं? क्या हम देखेंगे कि मासूमों पर भी रहम करने वाले लोग नहीं बचे हैं अब? क्या इसको यह नहीं पता होगा कि जो यह करने जा रहा है इसका अंजाम क्या होगा? क्या जिस प्रेमिका को या फिर एक तरफा प्यार को पाने की चाहत में उस बच्चे का गला घोंट रहा था, क्या वो ये जानता था कि मातृत्व क्या होता है? एक मां अपने बेटे से कितना प्यार करती है कि वो अपने बेटे को छोड़कर क्या तुम्हारे साथ जा सकती? क्या तुम उसके कोई औरत अपने बेटे के कातिल से शादी कर सकती है? ये सवाल इसलिए आ रहे हैं कि कम से कम इस बात को तो उस शख्स को सोचना चाहिए था। कितना भी बड़ा प्रेम प्रसंग रहा हो, लेकिन अपने बेटे के कातिल को कोई पति बनाने के लिए महिला तैयार नहीं होगी, देश इतना भी गिर नहीं गया है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरीके से जुर्मों की वारदात को अंजाम देने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा। जिस गली में ले जाकर उस बच्चे को पटका जा रहा था, उस बच्चे को पीटा जा रहा था, वहीं आसपास लोग थे। शोर सुनकर वहां लोग आ जाते हैं, तब तक वो अपने उस प्यास को, उस भड़ास को, उस गुस्से को उस बच्चे पर निकाल चुका होता है। वो बच्चा काल के गाल में समा गया है।
उस मासूम का चेहरा जो कोई देख रहा है उसका मन द्रवित हो उठ रहा है। और शायद जब मैं ये खबर बना रहा हूं तो पत्रकार होने के नाते इंसानियत हमारे अंदर भी होती है। इस खबर को देखने के बाद हम अंदर तक हिल गए हैं। सवाल है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। आखिर अंजाम क्या हुआ? क्या उसको उसकी प्रेमिका मिल गई? क्या उसको उसकी मंजिल मिल गई? उसका जीवन नर्क बन गया है। पुलिस ने दोनों पैरों पर गोली मारी है, एनकाउंटर कर लिया है। अब वो जेल की सलाखों के पीछे उसके दिन बीतेंगे और शायद हो सकता है आगे की जिंदगी भी उसे जेल में ही सड़ना पड़े, क्योंकि इस कृत्य की माफी तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे जानवरों को खुलेआम छोड़ देना कहीं से भी सही नहीं, क्योंकि ये समाज में इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। एक नजीर भी प्रस्तुत करनी चाहिए। जहां भी जिस कोर्ट में भी इस केस का ट्रायल चले वहां भी उन जज साहब को भी सोचना चाहिए कि कितना निर्मम कृत्य है ये। जिस वीडियो को देखने के बाद आमतौर पे मतलब आप समझिए कि राक्षस से भी गया गुजरा, हैवान से भी गया गुजरा, कि जो सिर्फ इसलिए अपनी चाहत के लिए, या वो कैसी चाहत है जो किसी को भी रास्ते से हटाने पर मजबूर कर दे। तमाम खबरें हमने सुनी हैं। कोई अपने पति को साइडलाइन कर दे रहा है, पति की हत्या कर दे रहा है अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर, ये सब चीजें तो देखी हैं। लेकिन एक मासूम से बच्चे, 1.5 साल का बच्चा, जो शायद जिसके कंठ भी नहीं फूटे होंगे, जो शायद अभी अपनी बातों को बता भी सही से नहीं पा रहा होगा, उस बच्चे के साथ कृत्य किया गया है। इसकी कतई माफी नहीं हो सकती है। इसको कतई भी हम सहज नहीं ठहरा सकते हैं। इस पर जितनी भी इसकी निंदा की जाए, जितनी भी शब्दों में भरसक निंदा की जाए, उतना कम है। गोली पैरों में लगने की जगह कहीं और लगनी चाहिए। उस मां की भी पीड़ा है। अगर वो शख्स उस मां को मिल जाए तो वो क्या करेगी? मां के प्रति बच्चे के लिए क्या प्रेम होता है ये सब जानते, सबकी माएँ हैं, सब जानते हैं कि उनकी मां उनसे कितना प्रेम करती है। और जो बात मैंने पहले भी बोली वही बात आज भी स्पष्टता है कि अपने बेटे के कातिल के साथ कभी भी रहना बर्दाश्त नहीं करेगी कोई भी महिला। क्योंकि बेटे पर जब भी सवाल उठता है, मां सबसे पहले खड़े होकर लड़ने की कोशिश करती है। वो अपने पति तक से लड़ जाती है, वो समाज तक से लड़ जाती है, उस देश से लड़ जाती है, लोगों से लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए। उस बच्चे को साइडलाइन करने की कोशिश में इसको शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि मातृत्व क्या होता है। खैर, सजा होनी चाहिए। खबर थी तो बतानी जरूरी थी, इसलिए हमने आपको बताई। आपकी इस पर क्या राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।